जमात की राजनीति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। जात को बुला करके और जमात की बात करना झूठ बोलना है, धोखा देना है, फ्रॉडिज्म करना है। दलित फॉरवर्ड बैकवर्ड को लड़ाने का काम मत कीजिए। नटवर लाली संस्कृति को अपनाना है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, और लोभे से फंसाना है। आप जो है कटोरा लेके केंद्र के सामने चले गए। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। 35 साल में एक रोजगार आपने खड़ा नहीं किया, पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया। महाराणा प्रताप को भी श्रद्धांजलि देने के लिए जो सभा किए, उन महापुरुष को जात में बांट दिए। खचा खच भीड़ किसकी लगी हुई थी? बस के द्वारा गांव-गांव में जाके जुटाए गए राजपूतों की। ये लोग तो पूरे बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया, पूरे बिहार के जनता को कंगाल किया और अपने परिवारों को आबाद किया। जय भीम, नव बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप दिख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस कल मनाया गया, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं जात नहीं जमात और बिहार के स्वाभिमान से समझौता न करने का संकल्प गूंजा, न्याय के साथ विकास पर जोर हो रहा है। क्या कहिएगा? झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, वो किसका सम्मेलन कर रहे थे? महाराणा प्रताप के नाम पर? क्षत्रियों का। क्षत्रियों का। क्षत्रियो जात नहीं है क्या? वो जमाते कर रहे थे क्या? सभी के लिए बोल रहे थे। सभी के लिए बोल रहे थे, सभी लोग जुटे हुए थे। खचा खच भीड़ लगी हुई थी सर। खचा खच भीड़ किसकी लगी हुई थी? बस के द्वारा गांव-गांव में जाके जुटाए गए राजपूतों की, और वहां पर ये प्रवचन छांट रहे थे कि जात नहीं जमात की। अरे ये तो वो सियासी कलाकार लोग हैं कि हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप को भी श्रद्धांजलि देने के लिए जो सभा किए, उन महापुरुष को जात में बांट दिए। किसी महापुरुष सब पूरे देश के होते हैं, समाज के होते हैं, समरस समाज के होते हैं, और उनको सिर्फ किसको जुटाए? आप बताइए, किस जाति के लोग थे? क्षत्रिय थे तो राजपूत। तो राजपूत को क्यों जुटाए? क्यों नहीं उसमें और जात को भी जुटाए? तो जमात की राजनीति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। जात को बुला करके और जमात की बात करना झूठ बोलना है, धोखा देना है, फ्रॉडिज्म करना है। तो उधर से तो कहा जाता है कि आपकी पार्टी झूठा पार्टी है। तो झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? नीतीश कुमार झूठ बोल रहा है। तो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अब बताइए, एक जात को जुटा कर क्या कह रहे हैं कि हम समरस समाज की बात कर रहे हैं? अरे जो आप जो है जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, आप सामाजिक सम्मेलन करते तब न समझ में आता। समग्र क्षत्रिय सम्मेलन करते जिसमें 52 ठो जात आता है, तब समझ में आता। तो आप तो किसी एक जात को बुला करके प्रवचन छांट रहे थे। आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए मैं काम कर रहा हूं, जाके उनकी अपनी पत्नी से पूछ लो। अब भाई, तो जेल किसने भेजवाया? जेल भी तो आपने ही भेजवाया। तो जेल भेजवाया, छुड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो है बयानबाजी कर रहे हैं और कलाकारी कर रहे हैं ठगने के लिए। और केंद्र जो है बोल रहे हैं, आपने जो समाज को बुलाया था, उस समाज के गरीबों के लिए, उस समाज के जो कमज़ोर है उसके लिए आपने क्या किया? उनके बच्चे के शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया? उनके जो ज़रूरतमंद है उसके इलाज के लिए क्या किया? इसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। तो आप उस समाज को भी ठग रहे हैं, और आप सबसे अंतिम पंक्ति के वाले समाज को भी ठग रहे हैं। उसके लिए भी ना रोजगार का व्यवस्था किया, न शिक्षा की व्यवस्था किया, न स्वास्थ्य का व्यवस्था किया। अस्पताल में रुई और सुई नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं जा रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है, तो वहाँ लोग मर रहे हैं। स्कूल की स्थिति देख लीजिए, बाहर से पेंट करा करके और पूरा बिल्डिंग गिरा हुआ है। सिर्फ जो है आई बास हो रहा है, आंखों में धूल झोंका जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा पूरा नक्शा खींचा जा रहा है। समाज के सही जगह पर आप जा नहीं रहे हैं। तो सिर्फ जो है
लोगों की आंख में धूले झोंकना है या झूठे बोलना है, नटवर लाली संस्कृति को अपनाना है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत और लोभे से फंसाना है। तो आप क्या प्रवचन छाट रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? बिहार का विकास कीजिए, आपस में दलित फॉरवर्ड बैकवर्ड को लड़ाने का काम मत कीजिए और जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम मत कीजिए। बिहार को बचने दीजिए, विकास कीजिए, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाइए, रोजगार कीजिए। 15-17 साल राजद की शासन रही, श्री लालू यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी का शासन रहा और 17 सालों से लगातार आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 35 साल होता है और 35 साल में एक रोजगार आपने खड़ा नहीं किया, पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया। एक भी आय का साधन आपने नहीं खड़ा किया। आप जो है कटोरा लेके केंद्र के सामने चले गए। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, जहां ये नौटंकी बंद कीजिए। और अपने आपने क्या किया? आपके पीछे उड़ीसा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आज सब कहां पहुंच गए और आप बिहार को कहां ढकेल दिए? आपसे अच्छा तो झारखंड की स्थिति है। झारखंड की स्थिति अभी सही है। इनसे अच्छा बुरा है, लेकिन और जगह से बुरा है, लेकिन इनसे ठीक है। ये लोग तो पूरे बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया, पूरे बिहार के जनता को कंगाल किया और अपने परिवारों को आबाद किया। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ जिस तरफ इधर स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ उधर सिवान में पी के लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार की पुलिस क्या कर रही है? देखिए, ये कहते हैं कि शराबबंदी है, अरे ये सब ढकोसला है। हर एक जगह शराब पी करके मर रहे हैं लोग। उनके बाल बच्चों को क्या होगा? उनके जो मैं कह रहा हूँ उसको पहले समझिए। हर एक जगह शराब पी करके मर रहे हैं, तो ये शराब बिक रही है तब ना लोग पी रहे हैं, तो शराबबंदी कहाँ है? सरकार के अधिकारियों के नियंत्रण में सरकार कहीं ना कहीं बिक रहा है, उनसे नाजायज ढंग से पैसा लिया जाता है। 2 नंबर का एक उद्योग है पूरे बिहार में। यानी नीतीश कुमार के पास पैसा जाता है, ऊपर तक जाता है। अब जहाँ तक जाए, अब इसका जांच होने का विषय है। और दूसरा चीज़ है कि शराब बिक रही है। किसी डीएमएसपी को देखे हैं सस्पेंड होते हुए? चौकीदार बेचारा और दरोगा सस्पेंड होकर मामला खत्म। मतलब आप बड़े पदाधिकारी नहीं होते? कोई बड़े पदाधिकारी नहीं, इसलिए कि वही माध्यम है। तो बड़े अधिकारियों को संरक्षण करना और छोटे को सजा सस्पेंड करना, ये सब आईवास है, बेवकूफ़ बनाना है जनता को। पूरे जगह शराब पी करके लोग मर रहे हैं। शराब बिक रही है तब न पी रहे हैं लोग। यानी फेल है, पूरा फेल है। और ये एक नौटंकी है, नौटंकी चल रहा है नौटंकी महागठबंधन में। इसी पूरा नौटंकी, ये महागठबंधन नौटंकी है, ये है पूरा। पूरे बिहार के जनता को ठगने का काम है। नटवर लालू का पूरा जमोड़ा है। ये जो है पूरे बिहार को ठगने का काम हो रहा है। सारा विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है और बिहार में जो भी विकास देख रहे हैं वो सब केंद्र का देन है। आज माननीय सब केंद्र का देन है। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला हुआ रहता तो ये सब नज़र नहीं आता। ये लोग और रसातल में बिहार को पहुंचाए हुए रहता। धन्यवाद। देखिए, बहुत कुछ इन्होंने कहा है। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन अमन कुमार के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।